अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रानीखेत के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जो रानीखेत है ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और ये वायरसी मर्ज़ है जो परिंदों में बड़ी तेज़ी से फैल जाती है और उनकी मौत का सबब बन जाती है। और इससे जो परिंदे बच जाते हैं इस मर्ज़ का शिकार होने के बाद जो परिंदे इससे बच जाते हैं वो ब्रीड के काबिल नहीं रहते और कुछ को पट्ठों का मसला हो जाता है। ज़्यादातर जो उनकी टांगों का मसला है वो ज़्यादा हो जाता है और ये लंगड़ा कर चलते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए मैं आप दोस्तों से कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों रानीखेत जो है उसका ही वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपका एक परिंदा है, चाहे 100 परिंदे हैं, जितने भी हैं। तो इसको कंट्रोल सिर्फ़ हम वैक्सीनेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो जो वेटनरी स्टोर है वहाँ से ही इसकी वैक्सीनेशन मिल जाती है या फिर जो जानवरों वाले अस्पताल हैं वहाँ से भी मिल जाती है। लेकिन हमारे इलाके में तो ये जो इंसानों वाले मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से भी मिल जाती है। तो इसको अगर हम असूलों के मुताबिक कराएंगे, इसकी वैक्सीनेशन कराएंगे तो इंशाल्लाह हमें इसके बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो वैक्सीनेशन के लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये आपको मैं बताता चलूँ। तो वैक्सीनेशन के लिए एक तो ये है कि आपने वैक्सीनेशन हमेशा सेहतमंद परिंदे की करनी है। उसकी बीमारी आने से पहले पहले वैक्सीनेशन आपने कर लेनी है, तभी जाके उसका फ़ायदा होगा। वैक्सीनेशन असल में जो है ये कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये परिंदे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। उसके अंदर वो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत पैदा करती है। तो आप वो वैक्सीन लेके आए, तो वैक्सीन आपने किस तरह की लेके आनी है? वैक्सीन हमेशा आपने बर्फ़ में लेके आनी है। बर्फ़ में कोई कूलर ले लें या इस किस्म की कोई चीज़, उसमें बर्फ़ डाल के उसके अंदर वैक्सीन आप लेके आएँ। और इसको सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसको सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए। तो ये आपको मुख्तलिफ़ वैक्सीन होती हैं, ये मुख्तलिफ़ कंपनी की जो भी होती हैं उसके कुछ असूल होते हैं। उन्होंने मिकदार बताई होती है और उन्हें ये भी बताया होता है कि इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो वो तो आप यहाँ से देख लेंगे। अच्छा, अब ये कहाँ मैं किस तरह करनी है? ये छोटे बच्चों में आपने 15 दिन के बाद करनी है। 15 दिन के बाद, लेकिन उनकी आँखों में करनी है, इंजेक्शन वगैरह नहीं करना। और अगर इंजेक्शन वाली है तो आप मज़ीद 15 दिन के बाद उनकी जो सीने की गोश्त है उसमें आप लगा सकते हो, या कुछ लोग परों में भी लगा देते हैं। तो उसके बाद जो है आपने हर 6 माह के बाद इसकी वैक्सीनेशन करनी है। हर 6 माह के बाद आपने इसका आपने नोट कर लेनी है कि हर 6 माह के बाद आपने इसकी वैक्सीनेशन करनी है। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो भी वैक्सीन बच जाएगी, आपने उसको गर्म पानी में डाल के उसको ज़ाया करना है। चंगी अच्छी तरह, मतलब ना पानी को उबालना है, उसमें आपने वो वैक्सीन डाल देनी है और उसको ज़ाया करके, या फिर उसको कोई गहरा गड्ढा खोद के उसमें आपने जाके डाल देनी है। अगर आप उसको ऐसे ही डाल दोगे तो ये जो वैक्सीन है ये बाद में खुद जो है कुछ टाइम के बाद, इसकी टाइम होता है, तो उसके बाद ये खुद ब खुद एक वायरस की शिकल इख्तियार कर लेता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बहुत से दोस्त जो हैं हमारे, वो वैक्सीनेशन तो करते हैं, लेकिन उसकी जो है वैक्सीनेशन जो बच जाती है, या उसकी जो शीशी है, या बोतली है, जो जो कुछ भी है, उसको वहीं फेंक देते हैं। उसको ये नहीं फेंक वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसको गड्ढा खोद के उसमें जो है उसको दबा देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस ऐसी आप मेरी इन बातों पे अमल करोगे तो ज़रूर आप बेहतर नतीजे हासिल कर सकोगे। और बाकी जो है, अगर आपका परिंदा बीमार हो जाता है इस बीमारी में, पहली बात तो ये है कि इसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो बच जाते हैं वो ब्रीड के काबिल नहीं रहते, जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो इसका जो मुलट्ठी है, मुलट्ठी को आप बारीक पीस के ये आप अपने खुराक में अगर देते हो, खुराक में मिला के, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। ये मैंने तजर्बा किया है, नोट किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने विटामिन्स का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि उस परिंदे को जो विटामिन्स मिलते रहें, उनको जो खुराक की कमी है वो जो है वो उसको ना पैदा हो। उसकी खुराक की जो कमी है उसको पूरा करते रहना है, उसकी ज़रूरत को पूरा करते रहना है। हो सकता है आपका परिंदा, इसका कुछ पीरियड होता है, कुछ टाइम होता है, अगर ये उससे निकल जाता है तो फिर इसके मरने के चांस कम हो जाते हैं। तो उस दौरान आपने ये करना है कि उसकी खुराक और विटामिन्स का ख्याल रखना है, और दूसरी जो भी केयर्स होती हैं गर्मी सर्दी वाली, वो भी रखनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें।
और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।